मित्रों, आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत है कक्षा 8वीं की दूसरे पाठ की संस्कृत के दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर पर। तो पाठ समाप्त होते ही कुछ उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं क्या है। तो अत्र इदम अवधेयम पाठ में ये दिया हुआ है पुस्तक में, और इसका अर्थ है कि यहाँ पर यह बहुत ध्यान देने योग्य, अवधेयम अर्थात ध्यान देने योग्य बात है। तो उसमें क्या है जो आपको अपनी लर्नर डायरी में भी लिखना है, तो वो क्या है इस पाठ में, वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो बच्चों वो है इस पाठ में है बच्चों, एक तो लेप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। और लेप प्रत्यय होता क्या है, जहां पर एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है, ऐसी जगह के लिए बच्चों एक कार्य करके दूसरा कार्य, जैसे मैं पूजा करके फिर भोजन कर रहा हूं, मैं स्नान करके फिर भोजन कर रहा हूं, गुरु को नमस्कार करके फिर बैठ रहा हूं। तो इस प्रकार के शब्द जहां पर आते हैं वहां पर त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा अथवा लेप, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हमें लेप प्रत्यय का पढ़ाया जा रहा है। तो लेप प्रत्यय में क्या है, कोई उपसर्ग भी लगा होता है, उस क्रिया के साथ यदि उपसर्ग लगाया जाएगा तो उसमें लेप प्रत्यय आएगा। अगर उपसर्ग नहीं लगा है तो उसमें त्वा प्रत्यय आएगा। देखते हैं, त्वा प्रत्यय भी आगे आएगा, आप पहले हम लेप प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यत्र एकस्याह क्रियायाः, जहां पर एक क्रिया के समाप्ति, क्रिया की समाप्ति के अनंतर उसके बाद उत्तर क्रिया होती है, उसके बाद एक और क्रिया होती है। तत्र पूर्वकालिके पहले वाली क्रिया के व्यवहार में धातु त्वा प्रत्यय भवति, उसमें जो धातु, उस व्यवहार में धातु होती है, धातु में क्या होती है, त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। तत्रैव यदि, लेकिन वहीं पर यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग पद है, यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग पद है तो तरही, यदि के साथ बच्चों तरही शब्द का प्रयोग आता है। तो यदि त्वा प्रत्यय स्थाने लेप प्रत्यय होती, तो वहां पर क्या होगा, अगर धातु के पहले कोई उपसर्ग पद है तो त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप प्रत्यय य मात्रम अवशिष्यते, लेप प्रत्यय में केवल या शब्द शेष रहता है। और त्वा प्रत्यय में बच्चों त्वा लेप प्रत्यांति प्रत्याता सॉरी प्रत्यानी पदानी प्रत्यांतानी पदानी, यानी जो प्रत्यांत शब्द हैं, यानी कि इनमें जो ये प्रत्यय लगे होते हैं, ऐसे शब्द अव्ययानी भवन्ति, अव्यय होते हैं बच्चों। अस्य वाक्येषु प्रयोगः त्वा प्रत्ययवत् भवति, इस वाक्य में प्रयोग त्वा और प्रत्यय दोनों के प्रकार से किया जा रहा है। जैसे बच्चों, तंडुल कणान अवलोक्य, चावल के कणों को देख करके, यहाँ पर देखिए एक एक ही क्रिया हुई है अभी, उसको देख करके क्या कर रहे हैं कबूतर, दूसरा कार्य कर रहे हैं। आह मतलब बोले। तो तंडुल कणान अवलोक्य कपोतान प्रति आह, तंडुल चावल के कणों को देखकर कबूतरों की तरफ कहा, कबूतरों को कहा। तो एक कार्य करके दूसरा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसलिए लेप प्रत्यय का प्रयोग किया। हम यहाँ पर त्वा प्रत्यय भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ अवलोक के शब्द जो आया है, इसमें लोक तो धातु है, मतलब लोक ऐसा मूल शब्द है, रूट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है देखना। सॉरी बच्चों, जिसका अर्थ है देखना, और उस रूट वर्ड से में देखिए उपसर्ग लगा है, उपसर्ग यानी कि उसके पहले एक शब्दांश लगा है। अब तो इसलिए यहाँ पर लेप प्रत्यय आ गया। अगर ये नहीं लगा होता, उपसर्ग नहीं लगा होता, तो ये लेप प्रत्यय नहीं बल्कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय आता है, ये वाला त्वा प्रत्यय। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो अवलोक लेप तीनों मिलके बन गया अवलोक्य। इसलिए अवलंब और लेप मिलके बन जाता है अवलंब्य। धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंतयन्त्याम, धैर्य का सहारा ले करके
उपाय सोचिए, बदला सोचिए, इसका बचने का उपाय सोचिए। प्रतिकार मतलब होता है उपाय। तो ये यहाँ पर बच्चों एक महत्वपूर्ण बात बता दी गई है, आगे कभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसी पाठ में। तो आप प्रत्यय का बहुत सारा उदाहरण आपको दिया हुआ है इसी पुस्तक में, आप उसको अवश्य पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। फिर विसर्ग संधि का भी बच्चों यहाँ पर बताया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक जान लीजिए इसको। यत्र विसर्गात परम चकार अथवा छकार भवति, जहां पर विसर्ग से परे, विसर्ग आप जानते होंगे जो इस प्रकार से दो डोट लगाए जाते हैं, यहाँ पर यह लगा हुआ है, सकार में लगा हुआ है। तो ऐसे जहां पर विसर्ग के बाद च अक्षर हो, सॉरी, जहां पर विसर्ग के बाद च अक्षर हो अथवा छ अक्षर हो, छकार, चकार मतलब होता है बच्चों च, और छकार मतलब होता है छ। चकार मतलब होता है च और छकार मतलब होता है छ। तो जहां पर, एक सेकंड, इरेजर, चकार बच्चों पूरा समझाने के लिए यहाँ पर चा खाली लिखेंगे तो उसमें हलंत भी लगाना पड़ेगा, और ये कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो वो समझने में मिस्टेक हो जाती है, या केवल इसका उच्चारण करना है तो वो उच्चारण थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जब च खाली बोलना हो तो चकार बोलते हैं, छ बोलना हो तो खाली छकार बोलते हैं, उसके आगे कार लगा देते हैं, ताकि अकार लगा देते हैं, ताकि वो उसका उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो जाए। छा को बोलेंगे छकार, चा को बोलेंगे चकार। तो जहां पर विसर्ग के बाद चकार या छकार होगा, जहां पर विसर्ग के बाद चकार अथवा छकार होगा, वहां पर सॉरी बच्चों, जहां पर विसर्ग के बाद चकार अथवा छकार होगा, वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, सकार आ जाएगा, वहां पर विसर्ग के स्थान पे सकार आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बस यही रूल है, इसी को याद कर लेंगे, इसी को समझ लेंगे आप तो आपको कोई चिंता नहीं आएगी। इस को देख करके बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों से मैच करिए, फिर दोबारा विचार करिए, और इस प्रकार बार बार करेंगे। पाठ में यहाँ ऐसे शब्द आते हैं, उनको आप कैटेगराइज करते जाइए, सूची बनाते जाइए, तो इस प्रकार आपको ये स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कह चित, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए कह में आया विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आया, चित आया, च आया, चकार आ गया, तो विसर्ग को शा हो गया, इसको आधा तालव्य विशा हो गया, कश्चित बन गया। अब प्रतिकार में देखिए रा आया है, सॉरी विसर्ग आया, विसर्ग के बाद यहाँ पर फिर चा आ गया है, तो विसर्ग के बाद चा आएगा तो वहां पर भी देखिए ये तालव्य सा बन गया है। तो यही है विसर्ग संधि में चकार का शकार, इसको इसको बोलते हैं बच्चों शब्द बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं सत्व, स्त्व, ठीक है, स्त्व। ये विसर्ग को जहां पर आधा श बनता है, तालव्य श बनता है। और भी आगे है, वो देखते क्या है, देवदत्ता छलेन, यहाँ पर विसर्ग के बाद छ आया तो वो भी श बनेगा। अब अगला नियम है, जहां पर विसर्गात परम, विसर्ग के बाद तकार आएगा या थकार आएगा, वहां पर विसर्ग के स्थान पर सा आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सा आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, स्त्व, ठीक है, स्त्व या सत्व बोल दे या स्त्व, स्त्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधा श आता है। तो जहां पर ता और था रहेगा वहां पर स आएगा। फिर इसका उदाहरण देखिए, चकितः तुष्णीम, विसर्ग के बाद ता आया तो श बन गया, चकितस् तुष्णीम। नीति ही तावत का, विसर्ग के बाद ता आया तो ता को विसर्ग को श बन गया, नीतिस तावत बन गया। अब इसका तीसरा नियम देखिए, यदि विसर्गात पूर्वम अकारः, अगर विसर्ग से पहले छोटा अ है, अकार मतलब केवल छोटा आ होगा बच्चों, केवल छोटा अ है, छोटा आ मतलब वो किसी में लगा हुआ, ठीक है, किसी मात्रा में, किसी व्यंजन में लगा हुआ, जिसमें कोई और बड़ा अक्षर नहीं, कोई बड़ी मात्रा नहीं है, तो कोई बड़ी या छोटी कोई और मात्रा नहीं है, केवल अ है उसमें,
तो उसको जैसे यहाँ पर च लिखा है जो बच्चों देखे, या हमने यहाँ पे लिख दिया छ, तो इसमें अ अपने आप इंक्लूड है। ये इसको अगर हम विच्छेद करके लिखेंगे तो ये पाया जाएगा च प्लस अ इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू च, ये ऐसा है। तो आ इसमें पहले से जुड़ा रहता है। तो अब यहां पर वही बताया जा रहा है कि अगर, एक सेकंड, तो यहां पर अगर विसर्ग से पहले आ है और बाद में वर्गस्य प्रति, और वर्ग, वर्ग क्या होता है बच्चों, का खा ग घ अंग, जो 5 शब्द होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, इसको हम कवर्ग बोलते हैं। च छ ज झ यहाँ होता है, इसको चवर्ग बोलते हैं। त ठ ड ढ अड़ होता है, इसको तवर्ग बोलते हैं। त थ द ध न होता है, इसको तवर्ग बोलते हैं। और पा फा बा भा मा होता है, इसको पवर्ग बोलते हैं। जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का तीसरा या चौथा या पांचवा कोई सा भी शब्द आ जाए, अर्थात जैसे क ख ग घ में से क ख छोड़ करके आगे का कोई शब्द आ जाए, गा सॉरी घ गा घ अंग आ जाए, फिर चवर्ग में से च और छा छोड़ के ज झ यहाँ आ जाए, फिर तवर्ग में से ट ठ छोड़ के ड ढ अण आ जाए, मतलब अंत के 3 आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो आ जाए, या हा या रा वाला आ जाए, ठीक है, या रा लावा और हा आ जाए, तो इन सब में क्या होगा, कोपी वर्ण भवति, इनसे इसके बाद फिर कोई भी वर्ण हो, आकारस्य विसर्गस्य च अह स्थाने ओकार हो, तो वहां पर अ के स्थान पर ओ हो जाएगा। ध्यान दिया, अगर विसर्ग से पहले आ है और उसके बाद ये सब कुछ आ जाता है, तो अ के स्थान, विसर्ग के पहले जो आ है वो अ की जगह पर ओ हो जाएगा। विसर्ग से च अह स्थाने ओ का, विसर्ग का जो आ है विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे हिरण्यकः, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, क्योंकि ये त थ द ध न न है, वो पंचम ये जो तवर्ग है, तवर्ग का अंतिम अक्षर है, पांचवा वर्ण है। फिर तव हा है, हा बता दिया आपको पहले ही कि ये हा आएगा तो वो भी विसर्ग को ओ करेगा, ओ तो बोलते बच्चों इसे। तो अब यहाँ पर विसर्ग का के बाद ना आ रहा है, पांचम वर्ण आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर भी ओ हो गया। अब अगला नियम देख लीजिए, यदि विसर्गात पूर्वम पश्चात च अकाराभूति, अगर विसर्ग से पहले और बाद अ होता है, यानी दोनों तरफ छोटा अ होता है, तो पूर्वतन से अकार स्थाने विसर्ग से च स्थाने ओकाराभूत, तो उसके पहले वाला जो आ है और विसर्ग है, उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कुतः अत्र, तो कुतः में जो ता में आ है, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, यहाँ पे कुतः में जो ता में आ है फिर विसर्ग है, ये दोनों मिला करके ओ बन जाएगा, दोनों मिला के आह और विसर्ग दोनों मिला के बन जाएगा ओ, तो ये बन जाएगा कुतो। और फिर इसके बाद इसमें अत्र जो है अ का बच्चों भी इसमें बन जाएगा अवग्रह। तो इस तरह से ये आ ही है, लेकिन आ को उच्चारण भी आ के जैसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं अवग्रह, इसका नाम है, तो इसका बन जाएगा कुतो अत्र। हित अपि, हितो अपि, सह अस्माकम, सोस्माकम बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान है, जहां दोनों तरफ अ आते हैं वहां पर पहले वाले का ओ बनता है और बाद वाला अवग्रह बनता है। अधा पदत्तानि ल्यप प्रत्यांतानि पदानि ध्यायेन पठत अवगच्छत्, यहाँ पर नीचे ल्यप प्रत्यय के शब्द हैं, आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, और यहाँ पर देखिए इसको सीख लीजिए। फिर है बच्चों, हम अब अभ्यास कार्य पर चलते हैं, जो हमारा काम में है, हमने कहा था करने में, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभ्यासा जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि होती है, यानी अभ्यास से हमें सीखने को प्राप्त होता है। तो अभ्यास से हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट पहला प्रश्न है हमारा,
अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने उत्तर लिख रखे हैं, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए। मित्राणि ग्रीष्मावकाशे, मित्र ग्रीष्म अवकाश में कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं? तो मित्र उत्तराखंड जाते हैं। सर्वत्र कहाँ पर हर तरफ क्या फैल गया था? तो बच्चों अंधकार फैल गया था। कह सर्वान प्रेरयन अवदत्, किसने सबको प्रेरित करते हुए बोला? तो नायक ने बोला। कह हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति, कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? तो बच्चों नायक सुनाता है। कपोत राज्यस्य नाम किम, कपोत राज्य का नाम क्या था? तो बच्चों चित्रग्रीव था। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान, शिकारी ने क्या फैला करके जाल फैलाया? तो बच्चों उसने चावल के कण, तंडुल कणाम विकीर्य जालम प्रसारितवान। विपत काले विस्मया कस्य लक्षण, विपत काल अर्थात संकट काल में विस्मय घबरा जाना, ये किसका लक्षण होता है? तो बच्चों एक का पुरुष मतलब कायर व्यक्ति का लक्षण होता है। चित्रग्रीव से मित्रम हिरण्यका कुत्र निवसति, चित्रग्रीव का जो मित्र था हिरण्यक वो कहाँ पर रहता है? तो बच्चों गंडकी तीरे चित्र बने, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप गंडकी तीरे कर दीजिए और या फिर आप यहाँ पर कर दीजिए चित्र बने, चित्र बने भी कर सकते हो आप, सॉरी चित्र बने गंडकी नदी के किनारे चित्र वन में रहता था। फिर अगला है ये चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोधित, वो उसको भो मित्र करके संबोधित करता है। पूर्वम केशाम पाषाण छेदयतु, सबसे पहले किसके पाषाण पासों को काटिए, किसके बंधनों को काटिए? तो ये चित्रग्रीव कहता है। किसको कहता है भाई? वो कहता है आश्रिता नाम, आश्रितों के, आश्रिताम या मदाश्रिता नाम, जो पाठ में लिखा है दोनों में से कोई भी होगा तो सही है। आश्रिता नाम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। तो पहला प्रश्न हमारा, यदा केदार क्षेत्र आरोहंतः आसन किम अभवत्, जब केदार क्षेत्र का आरोहण कर रहे थे तब क्या हुआ? यदा केदार क्षेत्रम आरोहंतः, जब केदार क्षेत्र का आरोहण कर रहे थे तब वेगेन वृष्टि आरब्धा, बहुत तेज स्पीड में बरसात शुरू हो गई। फिर अगला है सर्वे उच्च स्वर में किम प्रार्थयन्ता, सभी लोग ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना करें? सर्वे उच्च स्वर में प्रार्थयन्ता, सभी लोग ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षस्मान, हे भगवान हमारी रक्षा करो। फिर असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, तो असंभव कार्य को हम कैसे कर सकते हैं यह नायक बताता है। तो क्या बताता है वो? तो वो बताता है असंभवम कार्यमाम वयम आत्मविश्वास बलेन कर्तुम शक्यते, हम आत्मविश्वास के बल से हम इस असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। अगला है निर्जने वने तंडुलकणां दृष्ट्वा चित्रग्रीवं किम निरूपयति, चित्रग्रीवः किम निरूपयति, निर्जन वन में यानी जहां कोई मनुष्य नहीं, ऐसे जंगल में चावल के कणों को देख करके चित्रग्रीव क्या निरूपण करता है, क्या विचार करता है, क्या निष्कर्ष निकालता है? तो वो कहता है, वो विचार करता है कि चित्रग्रीव निरूपति, वह इसका अर्थ लगाता है कि निर्जन वन में तंडुलकणां संभवता संभवा कथम, निर्जन वन में इसका ये कैसे हो सकता, निर्जन वन में यह चावल के कण कैसे हो सकते हैं? कश्चित व्याधो अत्र भवेत, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक शब्द और लिखिए, कश्चित कश्चित व्याधो अत्र भवेत, पूर्ण विराम लगा लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर कोई शिकारी होना चाहिए, यहाँ पर कोई शिकारी भी अवश्य होगा, ऐसा वो निष्कर्ष निकालता है। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, वो क्या बताता है कि कौन सा एक नीति वचन प्रसिद्ध है? वो कहता है लघु नाम वस्तु नाम संहते कार्यशारी का, छोटी वस्तु का भी, बच्चों यहाँ पर ये मिला लीजिएगा पूर्ण विराम, जो ये इनमें कार्यशारिका में गैप नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन? तो लघु नाम अपनी वस्तु नाम, छोटी वस्तुओं का भी संहति मतलब होता है संगठन, कार्य साधक होता है, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवा कम आदेशम दत्तवान, शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए, शिकारी से रक्षित होने के लिए, बचने के लिए चित्रग्रीव क्या आदेश देता है?
व्याधात रक्षाम प्राप्तुम, व्याध से शिकाई से रक्षित होने के लिए, बचने के लिए चित्रग्रीव कबूतरों को आदेश देता है, सॉरी कम आदेश हम दत्तवान, किसको आदेश दिया, कम तो होता है किसको बच्चों, द्वितीय विभक्ति का शब्द है को अर्थ में, तो किसको आदेश देता है, तो वो देता है कपोतान, सभी कबूतरों को आदेश देता है। फिर अगला है हिरण्य कहा किमर्थम तुष्णीम स्थितः, हिरण्य जो है वो चुपचाप बैठ क्यों जाता है, तो उत्तर है इसका हिरण्य कहा कपोतान अवपात भयात, वह कबूतरों के नीचे आने की डर से, चकितः तुष्णीम हैरान होकर के, चुपचाप छुप जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, तुष्णीम मतलब चुप होना, चुप होकर बैठ जाता है। पुलकितः, हिरण्य कहा चित्रग्रीवम कथम प्रशंसन्ति, पुलकित मतलब प्रसन्न हुए, प्रहृष्ट मना, पुलकित खुश हुए जो कबूतर हिरण्यक है वो चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है, वो जो खुश होकर के जो चूहा है हिरण्यक वो चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है, तो बच्चों पुलकित हिरण्यकः चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, पुलकित होकर के हिरण्यक जो है वो चित्रग्रीव की प्रशंसा करता है, वो कहता है आश्रित वात्सल्येन तुम त्रैलोक्यस्य स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यसे, तुम अपने आश्रितों पर इतना प्रेम करने के कारण तुम तीनों लोकों के राजा बनने के योग्य हो। कपोताः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः, और कबूतर कैसे आत्मरक्षा करते हैं, कबूतर अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार करते हैं, कपोताः बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणां कृतं, वो बुद्धि बल से और संगठन क्षमता से अपने आत्मरक्षा करते हैं। नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वेपि किम अकुर्वन्, नायक के प्रेरक वचनों से सभी लोगों ने क्या कहा, क्या किया, नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे भयं विहाय, सभी लोगों ने डर छोड़ करके सेतु निर्माणम कार्य संलग्ना, सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। बच्चों यहाँ पर भी थोड़ा सा एक मिस्टेक है, सेतु निर्माणम कार्य नहीं होगा, सेतु निर्माण कार्य मिला दो, एक साथ मिला दो, सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता। फिर अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा लेप प्रत्यांतेषु परिवर्तित, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ करके और लेप प्रत्यांत शब्दों को बदलिए, लेप प्रत्यांत शब्दों में बदलिए। जैसे बच्चों आपको बताया कि लेप प्रत्यय एक क्रिया करके दूसरी क्रिया के उसमें आता है, तो जहां पर बच्चों क्रिया में उपसर्ग भी है वहां पर हम लेप प्रत्यय लगा देंगे और लेप प्रत्यय लगा देंगे और उसको लिख देंगे। तो देखिए जैसे उदाहरण में एक दे रखा है कक्षाम प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृतम पठति और संस्कृत पढ़ता है। अब लेप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है, अर्थात कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति। अगला भी इसी प्रकार है भक्त मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, भक्त मंदिर आता है पूजा करता है, तो आगत्य हो जाएगा, आगच्छति में लगाएंगे लेप तो हो जाएगा आगत्य। इसी तरह निर्माति पुत्राय ददाति, भोज माता भोजन निर्माण करती है पुत्र को देती है, तो निर्माति में हम लेप लगाएंगे तो हो जाएगा निर्माय। फिर अगला है सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठति देवम नौति, वो सुबह उठता है देवताओं को नमस्कार करता है, तो उत्तिष्ठति में लेप लगाएंगे बच्चों तो उत्थाय बन जाएगा। रमा पुस्तकम स्वीकृति, रमा पुस्तक स्वीकार करती है विद्यालय में, तो स्वीकृत्य बन जाएगा बच्चों, करोति में लेप लगेगा तो। फिर अगला है अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आती हूँ, भोजनम करोमि भोजन करती हूँ, तो आगत्य भोजन करोमि, मैं घर आ करके भोजन करती हूँ। तन्नुर्करान विकरति जालम विस्तारयति, तन्नुर्करान फैला चावल के कड़ों को फैलाता है और जाल फैलाता है, तो विकीर्य कर देंगे, विकृति को विकीर्य कर देंगे। व्याधा तन्नुर्करान अवलोकते, व्याध जो शिकारी वो चावल के कड़ों को देखता है, भूमौ अवतरति और जमीन पर उतरता है, व्याधा तन्नुर्करान अवलोक्य भूमौ अवतरति, जो शिकारी है वो चावल के कड़ों को देखकर नीचे उतरता है। बच्चों यहाँ पे व्याधा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था कपोता, लेकिन व्याधा लिखा है तो व्याधा लिख दिया हमने भी। फिर बच्चों अगला है चौथा प्रश्न है उदाहरण अनुसार उपसर्ग योजनेन त्वास्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि प्रयोगते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हमें उपसर्ग लगा करके त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगाना है, उसमें उपसर्ग भी लगाना है फिर त्वा प्रत्यय का लेप करना है। अगर उपसर्ग नहीं होता है तो त्वा का तो त्वा रहता है, अगर उसमें क्रिया में उपसर्ग है तो वो लेप लगाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है,
उपसर्ग लगा करके और लेप प्रत्यय बनाना है। तो देखते हैं। अब ये उपसर्ग लगाने, उपसर्ग हमें कौन से लगाने हैं ये भी यहाँ पर मैंने बता दिया। सम, आ, उप, उद, वित, वी और प्र, तो जो जो लग सकते हैं वही लगाना है हमें। तो गत्वा में बच्चों क्या लग सकता है, आगत्य लग सकता है, सॉरी, अगर कोई कहीं गया हुआ है तो इसमें उप लग सकता है बच्चों। तो अगर आ रहा होता तो हम आगत्य लिखते, लेकिन छात्र घर आ करके भोजन करते हैं या घर जा करके, अगर घर जा करके करना है तो हमें उप लगाएंगे, हम उपगम्य बनेगा। और अगर हम उसे ऐसा बनाते हैं कि वो घर आ करके भोजन करता है, अब हम क्या लगाना चाहते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो इसका आगत्य भी बनेगा और उपगम्य भी बन सकता है। तो छात्रा गृह, अगर छात्र घर आकर के भोजन करता है, आगम लेप, गम उक्त्वा बना के गत्वा बना है बच्चों। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये त्वा प्रत्यय लगा, गम में त्वा प्रत्यय लगा है तो ये बन गया गत्वा, ऐसे बनेगा बच्चों। गम मतलब होता है जाना, उक्त्वा होता है, सॉरी यहाँ पे गत्वा भी होगा, उक्त्वा होता है एक कार्य करके दूसरा कार्य करने का, उसमें त्वा प्रत्यय होता है। तो गम त्वा मिलके बन गया गत्वा, और गम में लेप जोड़ना है तो आ भी लगाना पड़ेगा आगे, तो आगत्य। अगला है माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचेति, क्या होगा इसका, क्षालयित्वा यानी, और प्रच्छ इसमें परा शब्द लग जाएगा तो प्रक्षाल्य, धो करके। फिर अगला है शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति, संक्षाल्य काट दिए, संक्षाल्य ज्यादा उत्तम नहीं है, यहाँ पे प्रक्षाल्य ही ज्यादा सही है। प्रक्षालित करना मतलब होता है धोना, और कपड़े के लिए प्रक्षालन ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति, शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। तो यहाँ पर लिख देने को बोलते हैं बच्चों उल्लिख्य, उल्लेख करके पढ़ाता है, लिख करके पढ़ाता है। फिर अगला है रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा रुक करके स्थित गाती है, तो उत्थाय उठ करके वहां खड़ी होकर के गाना गाती है, वहां रह के गाना गाती है, हम ये कर देंगे। शिष्य सर्वदा गुरु नत्वा प्रति, शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है, इसका हो जाएगा बच्चों प्रणम्य। नत्वा नम में त्वा लगा है तो नत्वा बन गया। अब नम में अगर हमें लेप लगाना है तो हमें प्रा शब्द लगाना पड़ेगा, प्रा उपसर्ग लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा प्रणम्य। अगला है लेख का आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक जो है वो आलोचना करके लिखता है तो आलोच्य लिखति। फिर बच्चों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी खांसी आ गई बच्चों, इग्नोर कीजिए प्लीज। पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थान पूरित, पाठ में प्रयोग किए गए उपयुक्त यानी उचित शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। सर्वै ही एक चित्ती भुवि, बच्चों एक खाली स्थान था, हमने यहाँ पर सीधे भर दिया है, आप यहीं से देख लीजिए, बाकी समझा दे रहा हूँ आपको एक बार। एक चित्ती भुवि मतलब एकजुट होकर के, एक मन वाले होकर के, जालम आदाय उदीताम जाल लेकर उड़ चलो, जाल अपहार कान तान अवलोक्य मतलब उनको देख करके, पश्चात उसके पीछे दौड़ा। अस्माकं मित्रम हिरण्यको, मेरा एक मित्र हिरण्यक नाम का रहता है बच्चों, तो क्योंकि वहां पर विसर्ग के बाद ना आया है इसलिए हिरण्यको हो जाएगा। हिरण्य का कपोता नाम अवपात भयन हो जाएगा, और उनके आने के भय से तृतीय विभक्ति आएगी बच्चों। ये तो ही विपत्त काल विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में घबरा जाना ये कायर पुरुष का लक्षण है बच्चों, पाठ में ऐसा दिया हुआ, वही हमें यहाँ से देख के सिंपल भरना है। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है पाठे प्रयुक्तेन लेप प्रत्ययन, पाठ में प्रयोग किए गए लेप प्रत्यांत पदों को के साथ इन पदों का मिलाना है। तो बच्चों विकीर्य का क्या होगा, क्या फैलाया था, तंडुल कड़ान, तंडुल कड़ान विकीर्य। जाल के साथ फैलाने शब्द प्रयोग किया है, विस्तीर्य शब्द प्रयोग होता है, जालम विस्तीर्य। भूमौ अवतीर्य जमीन पर उतर करके, तो भूमौ के साथ अवतीर्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अवलोक के मतलब होता है देख करके, तो किसको देखा था उन्होंने, उसने जाल अपहारकान, जाल का हरण करके ले जाने वाले कबूतरों को देखा था। एक चित्ती भूई उड्डीयताम, एक मन वाले होकर के उड़ जाओ। प्रत्यभिज्ञाय तद वचनम, यानी उस वचनों को पहचान करके। फिर बच्चों इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरे। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है और समास युक्त शब्दों से हमें पूरा। समास क्या होता है बच्चों,
दो या दो से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को मिला दिया जाता है, तो उसके लिए उसको समास कहते हैं। जहां पर दो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं, और जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग समास कहते हैं। तो गंडक्याः तीरम, नदी, गंडकी नदी के किनारे, तो गंडकी तीरम हो गया, गंडकी नदी का किनारा, और तस्मिन उस किनारे पर, तो उसको बोलेंगे गंडकी नदी की, गंडकी तीरे। तीसरा तंडुला नाम कणाह, चावल के कण, तो क्या हो जाएगा, तंडुल कणाह बन जाएगा ये। और फिर उन चावल के कणों को तो क्या बन जाएगा, तंडुल कणान बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर तीन तीन शब्दों का मिला के एक शब्द बना हुआ है अंत में। जालस्य अपहार का, जाल अपहार का, तान उन जाल अपहार कान, जब इसमें तान भी मिलाएंगे, नहीं उनको भी मिला देंगे, तान मतलब होता है उनको, जब उनको भी मिला देंगे तब ये हो जाएगा जाल अपहरण करने वालों को। अवपाद भयम, अवपाद भयम हो जाएगा, अवपाद भयम हो जाएगा, ठीक है, सही ऐसा रहेगा। और तस्मात फिर उससे, तो उसके लिए पंचमी शब्दी का भयात शब्द लग जाएगा। फिर है का पुरुष लक्षण, का पुरुषाणाम लक्षण, कायर पुरुषों का लक्षण, का पुरुष लक्षण। तस्मिन उस लक्षण में, लक्षणे बन जाएगा बच्चों। और फिर है सार्थक, अंतिम प्रश्न है, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरु, सार्थक पदों को जान करके संधि विच्छेद करिए। सार्थक पद बच्चों जो संधि विच्छेद होता है, तो दोनों ही पदों का अपना अर्थ होता है, वो हमें जानना चाहिए अवश्य। बालकः अत्र, यानी बालक यहाँ पर, दोनों यहाँ पर बालक, दोनों मिला के बालकोत्र बन जाएगा। धैर्यम अथ अभ्युदय, धैर्यम अथ अभ्युदय बन जाएगा। धैर्य मतलब जानते हैं, अथ मतलब होता है अब, अभ्युदय मतलब होता है कल्याण। भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन मतलब भोजने अर्थात होता है भोजन में, अपि मतलब भी, अप्रवर्तनम मतलब वो भी बंद हो जाएगा, रोक देंगे, नहीं शुरू होने देंगे। नमस्ते, नमस्ते। उपायः चिंतयन्ताम, उपाय चिंतयन्ताम मतलब उपाय और सोचनीय, सोचिए। व्याधस्तत्र, व्याधः तत्र। हिरण्यको अपि आह, हिरण्यक ने भी कहा, हिरण्यकः अपि आह बन जाएगा बच्चों। आह मतलब कहा, अपि मतलब भी, हिरण्यक मतलब जो उसका नाम है। मूसक राजो गंडकी तीरे, मूसक राजा गंडकी तीरे है, तो यह संधि होकर के बच्चों ओ बन गया है। अतस्त्वाम, अतः तुम, इसलिए तुम ये काम करो, अतः तुम। कश्चित, कहचित बना है, कहचित मतलब कोई, कहचित करके। बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। इस पाठ और पढ़ने में आपको सहायता मिली या नहीं मिली, आप अच्छे से समझ पाए नहीं, और किस प्रकार आपको, और आपकी क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से आपको और अच्छे प्रकार से समझाया जा सकता है, आप इसके लिए कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और इस चैनल को आगे संस्कृत पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।